हेलो माय डिवाइन सोल्स, माय नेम इज़ नेहा कोहली और आज हम करने वाले हैं ये चेक कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं, आपके आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आउटकम कैसा दिख रहा है। और कुछ भी अगर यूनिवर्स हमें गाइड करना चाहते हैं तो वो भी देखेंगे कि हम क्या चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में या अपने एक्शंस में, जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो चलिए मैं शफल कर लेती हूँ आपके लिए कुछ कार्ड्स। लेट मी स्प्रेड दैट फॉर यू। So first card is Three of Swords, Wheel of Fortune, King of Swords, Two of Wands, Four of Wands, Nine of Pentacles. Universe, please clarify Three of Swords. Three of Swords is clarified by Nine of Cups. Wheel of Fortune is clarified by the Queen of Swords. King of Swords is clarified by Judgment. Universe, please clarify Two of Wands. Two of Wands is clarified by Eight of Cups. Four of Swords is clarified by Four of Pentacles. And Knight of Pentacles is clarified by the Six of Wands. ठीक है, चलिए। तो अभी तो मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी, आपको हार्ट ब्रेक महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि जो भी चल रहा है इस सिचुएशन के अंदर, द सिचुएशन इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। दोनों ही तरफ कोई एक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, दोनों बहुत स्टक फील कर रहे हैं। और उस स्टकनेस की वजह से ही आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि सर्व नहीं कर रहा है, या पता नहीं इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है आगे। जहाँ तक आपकी फीलिंग की मैं बात करूँ तो आप काफ़ी पॉजिटिव महसूस कर रहे हो अंदर से। कहीं ना कहीं एक बिलीफ है कि अच्छा वक्त आने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है, आपका समय बदलने वाला है। आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको जो रिस्पेक्ट नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे, या बहुत सारे ऐसे इन द पास्ट सिचुएशंस आए जहाँ पे उन्होंने आपको बहुत सीरियसली नहीं लिया, या एफ़र्ट्स नहीं किए हैं, या आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया आपके साथ, यू डिज़र्व्ड क्लैरिटी। तो वो सोच रहे हैं कि आपको वो क्लैरिटी मिलनी चाहिए। उनके माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अच्छी बात तो ये है कि एटलीस्ट वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिलनी बहुत ज़रूरी है और आपको क्लियर कम्युनिकेशन आप डिज़र्व करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी आप ये सोच रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव ज़रूर होने वाला है। तो दोनों कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं। आपको पता है कि आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, और वहीं आपके पार्टनर को पता है कि उनकी तरफ से एफ़र्ट्स में कमी रही है। तो अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब उनकी टर्न है टू मेक एवरीथिंग वर्किंग आउट बिटवीन द टू ऑफ यू। अगर मैं ऑब्स्टेकल की बात करूं तो मुझे ऑब्स्टेकल ये लग रहा है कि आपको ऐसा, आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये सिचुएशन। इसके अंदर जो भी चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है, उन चेंजेस को लेके आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फियर है, आपके पार्टनर को कमिटमेंट का फियर है, आपको फियर है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। आप सोच रहे हो ये रिलेशनशिप कहीं कभी फुलफ़िल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट दे सकते भी हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं, आप में से कोई एक मैरिड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, किसी रोमांटिक पार्टी में है, आप किसी रोमांटिक पार्टी में हो। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, अपने हिसाब से आप देखिएगा। लेकिन ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिशनली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को और आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत मुश्किल है। आगे आने वाले टाइम में अगर मैं देखूं तो आप मुझे, मतलब अगर मैं आउटकम देखूं तो ये दिख रहा है कि आप लोग दोनों ही इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप को कैसे रीडिफ़ाइन किया जा सकता है, क्या इसको एक फ्रेंडशिप का नाम दिया जा सकता है, या क्या इसके बारे में हम दोबारा से थॉट दें, दोबारा से बैठकर बात करें, या अपनी अपनी रेस्ट्रिक्शंस या अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में करेंटली है,
आपको डर है, या आपके पार्टनर को मुझे ज़्यादा लगता है कि उनको ये डर है कि वो करेंटली जो अचीव कर चुके हैं, जो अर्न कर चुके हैं, उसको वो कहीं खो ना दें। आपसे जुड़ने से उनको लॉसेस ना हो ऑफ द अचीवमेंट्स ही और शी हैज़ ऑलरेडी डन। तो वो काफ़ी पॉजेसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि अपनी करेंट अचीवमेंट्स या जो भी उनका एक लाइफस्टाइल है, जो भी उनका एक बेसिक रूटीन है, जो उनके ऑफिस या घर का या जो भी एनवायरनमेंट है, उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। और उसके लिए ही उनको वो फियर्स सता रहे हैं कि वो सही होगा भी कि नहीं होगा। गाइडेंस में अगर मैं देखूं तो आपके दोनों के लिए, स्पेशली आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी आपके पार्टनर के लिए ये गाइडेंस है कि उनको अपने सोच पे काम, जो भी वो सोच रहे हैं, वो एक्चुअली एक सेकंड चांस डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से। और मैं देख रही हूँ उनको बहुत डेस्परेशन है टू कनेक्ट विद यू बैक, और वो बता पाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनको काफ़ी गलत समझते हो, या आपके माइंड में उनकी जो छवि है, हालांकि आपने उनको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया है इन द रीसेंट पास्ट, तो उनको लगता है कि बहुत गिविंग, बहुत नेचर आपका बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग हो, उनके प्रति आपके अंदर एक अच्छी भावना है, और इसीलिए वो सेकंड चांस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कुछ कॉन्क्रीट बिल्ड करने का। वो आपके लिए बहुत सीरियस हैं इस टाइम, बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं कि इसको एक सेकंड चांस कैसे दिया जा सकता है। और गाइडेंस ये आ रही है कि आपको आपके पार्टनर को अपनी थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, जिसके लिए वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं। और मुझे जो क्लैरिफिकेशन मिला है वो मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो सजेस्ट करता है कि विक्ट्री आ रही है। तो जो भी वो थॉट्स उनके हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस सिचुएशन को ठीक करने के बारे में, उसमें उनको कहीं ना कहीं विक्ट्री मिलती नज़र आ रही है। तो वो आ रहे हैं आपकी तरफ, और आपको वो ज़रूर जस्टिस देंगे, जस्टिस प्लान कर रहे हैं आपके लिए। चलिए एंजल डेक से भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर द बोथ ऑफ यू in the next 48 hours. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि जो भी तरीके अभी तक आप लोग अपना रहे हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के, वो काम नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको इसमें एक सोल्यूशन चाहिए, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको तरीके चेंज करने पड़ेंगे। अपना एक दूसरे के साथ जिस तरह से आप आज तक रहे हैं, आपको वो बदलने की ज़रूरत है। वही इंट्रोस्पेक्शन चल रही है बेसिकली आप दोनों के अंदर। आप आत्म मंथन बोलते हैं जिसको, कि आप सोच रहे हो कि कैसे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाया जाए विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ योर नियर एंड डियर वंस, विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ योर लव्ड वंस। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको नया तरीका ढूंढना पड़ेगा कि इस तरीके से आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करें, क्योंकि दोनों ही तरफ मैं देख रही हूँ एक चाहत है, दोनों ही तरफ मैं देख रही हूँ कि एक डिज़ायर है टू कम बैक, क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी भी महसूस होती है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, और ये एक डिवाइन कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप दोनों को अंदर से महसूस होता है, ये एक रेगुलर कनेक्शन नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग विच has come and will go just like that. There is some unfinished business, और उसके ऊपर और उसके बारे में आप दोनों ही कुछ काम करना चाहते हो। चलिए और मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, मैजिकल ब्लेसिंग्स। सो जो आप सोच रहे हो, जो आपके मन में है, जिस तरह के सपने आपने देखे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, वो मुझे कहीं ना kहीं साकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप सही ट्रैक पे हैं, आप बहुत पास हैं अपने आउटकम के, और आपके लिए मैजिकल ब्लेसिंग्स भी ऑन द वे हैं। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़। सो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है आपका, डिवाइनली प्रोटेक्टेड
हैं आप भी और आपके पार्टनर भी और ये रिलेशनशिप भी, आपके लिए मैजिकल ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। तो इट इज़ द टाइम फॉर रीयूनियन, क्योंकि जैसे आपके पार्टनर सेकंड चांस मांग रहे हैं, इसका ये मतलब है कि पास्ट में कुछ चीज़ें सही नहीं हुई हैं जिनको सही करने का वक्त आ गया है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उसको वो मानते हैं कि उनके साथ भी लव एरिया में बहुत जस्टिस नहीं हुआ है कभी, और आपका भी सेम यही मानना है। तो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू गाइज टू हैव दैट लव फॉर ईच अदर, और ये बहुत बहुत अनयूजुअल लव होगा इसमें। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रेगुलर लव जैसे रोमांटिक पार्टनर्स बिहेव करते हैं। तो इसमें बहुत केयर होगी, बहुत पैशन होगा, बहुत रोमांस होगा, बहुत अट्रैक्शन होगी, बहुत टुगेदरनेस, एवरीथिंग विल बी देयर, और आप लोग इससे बहुत पीस और कामनेस महसूस करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग ग्रेट। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टाइम है। थोड़े से एक मैसेजेस और ले लेते हैं एंड देन वी विल क्लोज दिस रीडिंग। Universe, please give me some messages for my viewers. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. तो आपके लिए मैंने कहा था आपको हैप्पीनेस आ रही है और आपको बस पॉजिटिव सोचना है. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. तो अभी जो आपकी सिचुएशन है, आपको लग रहा है हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, बट मेरे हिसाब से एंड द यूनिवर्स गाइडेंस इज़ कि आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आना ज़रूरी है, और आपके लिए जो अब आने वाला समय है वो बहुत जॉयस होने वाला है, बहुत हैप्पी होने वाला है. आप बहुत एन्जॉय करने वाले हैं एक दूसरे के साथ. बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, बहुत सारा आपके लिए बहुत पैशन आ रहा है, रोमांस आ रहा है, लव आ रहा है. आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं, ब्रिंगिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस बिटवीन द टू ऑफ यू. आपको एडवाइस यही है कि देखिए नीचे आया है सोलमेट, आप लोग सोलमेट है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये कोई ऐसे रेगुलर कनेक्शन नहीं है, यू बोथ आर सोलमेट्स. तो थैंक यू यूनिवर्स. Bottom of the deck is soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. तो आप 3D realm में ऑलरेडी एक साथ हैं, और आपको बस यूनिवर्स से प्रे करते रहना है. आपको जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो ज़रूर मिलेगा. आपको अपनी कन्फ्यूजन्स हटानी है, अपने डाउट्स हटाने, और आप अपने रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में बस पॉजिटिव सोचना है. एंड यू विल बी गोइंग टू गेट दिस न्यूज़ वेरी सून. मुझे तो लग रहा है 48 आवर्स में ही कुछ आप देखेंगे चेंजेस एंड बिहेवियरल चेंजेस इन योर पार्टनर. और आगे चलते चलते इन द नियर फ्यूचर यू आर ऑलरेडी गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ न्यू डोरवेज ओपनिंग फॉर यू इन द नियर फ्यूचर फॉर योर रिलेशनशिप. चलिए इसी के साथ हम अपनी रीडिंग को एंड करते हैं. आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, और आप सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट्स में. अगर आपको मेरी किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में और नॉलेज चाहिए और जानकारी चाहिए तो हम वो वीडियोस भी बना सकते हैं. तो आप मुझे बताते रहिएगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आई विल ऑलवेज़ ब्रिंग गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि मेरा ये सोल पर्पस है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कर सकूँ यूनिवर्स के थ्रू, उनको ब्लेसिंग्स पहुँचा सकूँ. एंड थैंक यू वेरी मच.